हेलो दोस्तों, नमस्कार। सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में लगातार रुक रुक के बारिश होती रहती है। तो ऐसे समय में अगर हम अपने गार्डन में कुछ परमानेंट प्लांट लगाएंगे तो वो हमारे गार्डन में सालों साल चलते रहेंगे और बार बार हमें उनको लाकर लगाना नहीं पड़ेगा। और कुछ इसमें सुंदर फूलों के प्लांट हैं, तो चलिए बताते हैं वो कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं कि जिससे हमारा गार्डन फूलों से भरा रहेगा और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। तो रिमझिम फुहारों के बीच हम कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं लगा लें तो वो हमारे गार्डन में अच्छे से चलते रहेंगे। तो ये है मेरा देसी हिबिस्कस और इसमें पूरी गर्मी भर खूब फूल आते हैं और इसी से कटिंग लेकर मैंने ये जून लास्ट में लगाई थी और देखिए मेरी कटिंग कितने अच्छे से ग्रो हो गई है और इसमें खूब सारी बर्ड्स आ रही हैं और 3-4 फूल भी खिल चुके हैं। लगभग रोज़ एक फूल निकल आता है, वो मैं अपने भगवान जी को चढ़ा देती हूँ। तो देसी हिबिस्कस की कटिंग आप लगाइए और इसके ढेरों पौधे बन जाते हैं। बारिश के मौसम में हमारी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। और ये है मेरा देसी गुलाब, इसको भी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। तो अब इस समय देखिए कितने अच्छे से इसमें ग्रोथ हो रही है। और अभी हमें अपने प्लांट से कोई भी फ्लावरिंग नहीं लेनी है, हमें अपने प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाना है। और ये देसी बिंका है और देसी बिंका मेरे यहाँ बहुत सारे लगे हुए हैं। ये सदाबहार के प्लांट अपने आप ही उगाते हैं। और पर्सिलेन में भी इस समय देखिए कितने सुंदर फूल आ रहे हैं। पर्सिलेन का भी प्लांट अगर आप एक बार अपने गार्डन में ऐड कर लेंगे तो वो सालों साल हमारे गार्डन में बना ही रहता है। उसके बीज कहीं झड़ जाते हैं और अपने आप से प्लांट निकल आते हैं। और सदाबहार के प्लांट तो इतने ज़िद्दी होते हैं कि कहीं भी ज़रा सा भी पानी या ज़रा सी भी मिट्टी उसको मिल जाए तो वो हमारे गार्डन में बहुत जल्दी से ज़बरदस्ती घुस जाते हैं। और जहाँ पर कहीं भी एक सीड भी गिर जाता है तो ढेरों प्लांट उसके बन जाते हैं। और ये मेरा कनेर का प्लांट है, इसको मैंने कटिंग से लगाया था और ये मेरा 2-3 साल पुराना प्लांट है। और इसमें देखिए कितनी सारी बड्स आई हुई हैं और खूब घना भी हो गया है। नीचे से भी इसकी कई ब्रांचेस और इसकी पेंसिल साइज़ की अगर आप कटिंग 6 से 7 इंच की लेंगे और अगर पानी में डाल देंगे तो हफ्ते 10 दिन में इसमें अच्छे से रूट बन जाती हैं। और मैंने ये पानी में ही ग्रो किया था और मेरा अच्छे से चल गया है। और ये है मेरा बिनी चांदनी का प्लांट, ये मैं पिछले साल नर्सरी से लेकर आई थी और इसको मैंने सर्दियों में हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। और अब इसकी देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ हो रही है और इसमें भी बराबर फ्लावरिंग होती रहती है। मिनी चांदनी का भी प्लांट अगर आप एक बार अपने गार्डन में ले आएंगे तो ये सालों साल हमारे गार्डन में बना रहता है। और आप चाहें तो इसकी कटिंग लगाकर इसके ढेरों पौधे बना सकते हैं। और मिनी चांदनी का प्लांट अगर आपको कटिंग इसकी चाहिए है तो पार्क वगैरह में मिल जाती है। और ये है मेरा चांदनी का प्लांट, इसमें थोड़े बड़े चांदनी के फूल आते हैं और गुच्छे में फूल आते हैं। और मेरे प्लांट में बहुत सारी बड्स भी बनी हुई हैं और इसकी फरवरी में मैंने रिपोर्टिंग की थी। और जब रूट बाउंड हो जाता है तब हमारे प्लांट में फूल आना बंद हो जाते हैं, तो हमें अपने पॉट की रिपोर्टिंग कर देनी चाहिए जिससे कि हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाए। और इसमें भी ढेरों फूल आते हैं और जब पूजा करनी होती है तो इसके फूल लेकर हम अपने भगवान जी को चढ़ाते हैं। और यह है मेरा पर्सिलेन का दूसरा वाला और इसमें रेड कलर के फ्लावर हैं, हल्का सा रेडिश कलर है। और जो पहले आपने देखे थे उसमें डार्क पिंक कलर था। और इसकी भी 2 से 3 इंच की कटिंग आप कहीं भी लगा दें, आसानी से लग जाती है। और पर्सिलेन एक बार अगर गार्डन में आ गया तो दोबारा ख़त्म नहीं होता है। और ये मैरीगोल्ड का प्लांट है। मैरीगोल्ड के प्लांट के बारे में भी हम यही कह सकते हैं कि हमारा परमानेंट प्लांट है। कि वैसे तो सुना था कि ये सर्दियों में ही ग्रो होता है, लेकिन नहीं, मेरे गार्डन में अब की बार पूरे गर्मी भर इसने फूल दिए हैं। बस 2 से 3 महीने में हमें अपने प्लांट की कोई ना कोई कटिंग लगा दें या इसको बीज से ग्रो करते रहें। 2-3 महीने बाद हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है, तब हमें इसका नया प्लांट लगा लेना चाहिए तो हमारे गार्डन में बना रहेगा। और ये है मेरा एक दूसरा देसी रोज़ का प्लांट और इसमें देखिए कितने सारे फूल आए हुए हैं और नई नई ग्रोथ भी बहुत सारी है इसमें। जब अपने प्लांट की प्रूनिंग कर दो तो जितने भी
नए सूट्स आते हैं उन्हीं पर से हमारे गुलाब के फूल निकलते हैं, और जितनी भी नई ब्रांचेज होंगी उसी पे फूल निकलेंगे। तो जब हमारा फूल पुराना हो जाए, सूखने लगे, तो हमें उसको डाली पर से हटा देना चाहिए, और जहाँ से हम फूल अपना तोड़ेंगे वहीं से नई ग्रोथ शुरू होगी और नई ब्रांच पर ही हमारी फ्लावरिंग होगी। और आप देख सकते हैं मेरे प्लांट में कितने सारे फूल लगे हैं, कितनी सारी कलियाँ बनी हुई हैं। और ये मेरा दूसरा सदाबहार का प्लांट है, और ये भी अपने आप से ही ग्रो हो गया था, और इसमें भी देखिए कितने सारे फूल आए हुए हैं। और इसके अगर 2-3 फली भी गिर जाती हैं तो ये देखिए गुच्छों में इसके प्लांट तैयार हो जाते हैं। और इसकी एक छोटी से छोटी कटिंग भी कहीं हम लगा दें तो उसमें भी 8 से 10 दिन में रूट आ जाती हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया इसमें रूट आ गई हैं। और देसी सदाबहार को तो लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जो हाइब्रिड सदाबहार होता है उसके थोड़े नखरे ज़्यादा होते हैं। अगर उसको हम बीज से ग्रो करते हैं तो उसका कलर ही चेंज हो जाता है, और अगर कटिंग लगाते हैं तो कटिंग लगाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये है मेरा हाइब्रिड बिंका का प्लांट। इसमें अगर थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा हो जाता है तो इसकी मिट्टी में और प्लांट में फंगस लग जाती है, और फिर हमारा प्लांट बचाना मुश्किल हो जाता है। तो हमें इसमें पानी बहुत ही कम देना चाहिए। और इसी पॉट में ये मेरा सीड से प्लांट ग्रो हुआ था, और इसी के सीड इसमें गिरे थे, और लेकिन जब इसमें फ्लावर आया तो फ्लावर का कलर ही बिल्कुल चेंज था। और अगर आपको हाइब्रिड बिंका का नया प्लांट चाहिए है तो उसको कटिंग लगाकर ही ग्रो करें। कटिंग लगाएंगे तभी हमारा सेम फ्लावर का कलर आएगा, और नहीं तो अगर सीड से जो प्लांट ग्रो होते हैं तो उसके फ्लावर का कलर ही चेंज हो जाता है। और इसकी भी कटिंग अगर आप लगाएंगे तो 8 से 10 दिनों में अच्छे से हमारे प्लांट की रूट बन जाती है। लेकिन हमें इसमें बस पानी का बहुत ध्यान रखना होता है, और इसको खुले आसमान में बारिश के नीचे नहीं रखना चाहिए। अगर बारिश का पानी अगर ज़रा सा भी इसके ऊपर गिरता है तो इसमें बहुत जल्दी फंगस लग जाती है, फिर हमारा प्लांट पूरा ख़राब हो जाता है। और ये देखिए ये भी एक मेरा बीज से अपने आप ही ग्रो हो गया था। ये देसी विंग का है और कितना बढ़िया फल फूल रहा है। इसको कोई भी केयर की ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ा हाइब्रिड विंग का ही नखरे दिखाता है, उसको लगाना मुश्किल पड़ता है। और ये एक मेरी ये बालकनी गार्डन में रोज़ प्लांट की कटिंग लगी हुई है, और इसकी ग्रोथ देखिए अच्छी ग्रोथ हो रही है। और अभी हमें अपने प्लांट पर ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं लेनी है। जितनी अच्छी हमारे प्लांट की भी ग्रोथ होगी, जितनी ब्रांचेज ज़्यादा होंगी उतने ही फ्लावर ज़्यादा आएंगे, तो आप फ्लावर लेने से बचें। और ये पर्चुल्का का प्लांट है, कितना सुंदर फ्लावर का कलर है, येलो कलर का है। और अगर आप इस समय पर्चुल्का की कटिंग लगाएंगे तो हमारे गार्डन में बहुत जल्दी से ये पूरे में फैल जाता है। और इस समय आप बोगनविलिया की कटिंग लगा सकते हैं। और ये मेरा 2 साल पुराना प्लांट है और अच्छे से बढ़ रहा है। इसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी, तो जहाँ से प्रूनिंग की है वहाँ से न्यू न्यू सूट्स निकल रहे हैं। और जब हम इसकी प्रूनिंग करते हैं तो जितनी भी ब्रांचेज हैं उसकी कटिंग लगा लें, तो सावन के महीने में कटिंग हमारी आसानी से लग जाएंगी। और अगला प्लांट है मोगरा का, और ये मोगरा के प्लांट में भी बहुत सुंदर सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। इनमें खुशबू बहुत अच्छी होती है, और फ्लावरिंग होके जब हट जाती है तब अपने प्लांट को ऊपर की ब्रांचेज़ को काट दें। मोगरा में जितनी भी न्यू ब्रांचेज होती हैं उसी पे फ्लावर आते हैं। और मैंने अपने ऊपर से टिप की कटिंग कर दी है, तो मेरे प्लांट में कितनी बढ़िया नीचे से न्यू न्यू ग्रोथ हो रही है। और आप इस समय अपराजिता की कटिंग लगा सकते हैं, चाहे तो इसे आप बीज से भी ग्रो कर सकते हैं। और अपराजिता में मेरे यहाँ खूब फूल निकल रहे हैं। कल मैंने इसके कई सारे फूल तोड़कर शंकर भगवान को अर्पण किए थे। और अपराजिता का फूल शंकर भगवान को बहुत ही प्रिय होता है, तो सावन के महीने में इसको लगाकर और इसके फूल शंकर भगवान को चढ़ाएं। और अगर आपको इसको बीज से ग्रो करना है तो जब इसमें फलियां बनने लगती हैं, कुछ इस तरह से फलियां बनती हैं, और जब ये सूख कर मैच्योर हो जाएं तब इनमें काले काले सीड निकलते हैं। उन्हें हम मिट्टी में दबा देंगे तो 10-15 दिन में हमारा न्यू प्लांट निकल आते हैं। तो अपराजिता का प्लांट मानसून के मौसम में सावन के महीने में आप ज़रूर लगाइए और शंकर भगवान को प्रसन्न कीजिए। और ये मैंने गेंदे की कटिंग 2-3 दिन पहले लगाई थी, और ये भी अच्छे से ग्रो हो रही है, अभी सूखी तो नहीं है। और गेंदे की कटिंग 8 से 10 दिनों में रूट बन जाती है। और ये गजानिया की मैंने कटिंग लगाई थी, इसका वीडियो भी मैंने चैनल पर डाला हुआ है,
अगर आप लोग देखना चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं और गजानिया की कटिंग कैसे लगाते हैं वो देख सकते हैं। और फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इस समय आप गुलदाउदी की कटिंग खूब ढेर सारी लगाइए। अगर आप जितनी कटिंग अभी ज़्यादा लगाएंगे, सर्दियों में हमें उतने ही ज़्यादा फ्लावर मिलेंगे। और गुलदाउदी की 4 से 5 इंच की कटिंग आसानी से लग जाती है। इसको हमें बालू मिट्टी में लगाना होगा, तभी अच्छे से ज़्यादा सक्सेस होगी। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। बाय।